हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप अच्छे ही होंगे। तो भाई आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इसकी सर्विस की। मैं भाई आपकी एक चीज़ से माफ़ी चाहूँगा, जो फर्स्ट सर्विस इसकी हुई थी उसका जो है मैंने आपको पर्दाफाश किया था टीवीएस वालों की तरफ से कि भाई इनकी कैसी किस तरीके की सर्विस है, क्या है वगैरह। लेकिन जो वो वाली भी सर्विस थी ना, उसमें मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। वो खाली और लोगों के लिए था जो और लोग थे। लेकिन भाई मुझे लगा अक्सरी सर्विस है, इसमें भी मेरा एक्सपीरियंस अच्छा ही रहेगा। लेकिन भाई ऐसा तो हुआ ही नहीं। बताता हूँ, मैं इसकी जो सेकंड सर्विस है वो कराने के लिए गया था। तो वहाँ पे पहले तो सब चीज़ें अच्छी हुई, लेकिन उसने सर्विस वगैरह भी कर दी। लेकिन भाई मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा, भाई AMC कभी भी मत बनवाना। TVS iQube की AMC मत बनवाना भाई। ये इतना तगड़ा वाला जो फ्रॉड है ना, मैं आपको बताता हूँ। AMC का मतलब क्या होता है कि आपको जो लिस्ट वगैरह दिख रही होगी, AMC का मतलब होता है एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट। तो भाई इसमें क्या है कि ये 2 सर्विस का होता है। इसमें जो है 2 सर्विस एक बार में कुछ 1000 कुछ रुपए जाती हैं। उसमें जो है 2 सर्विस रहती हैं। तो ठीक है भाई, पहली सर्विस तो मेरी हो गई। लेकिन जो मैं दूसरी सर्विस के लिए गया, उनका भाई मैं आपको एक स्कैम बताता हूँ। मुझे लगा भाई मैं कुछ पैसे वैसे डाल के ऐसे खास गया नहीं था। मुझे लगा भाई दूसरी सर्विस है, फ्री तो है, फ्री हो जाएगी और मैं अपने आ जाऊँगा। भाई इनका जो स्कैम है ना, मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें इसका जो है दूसरी सर्विस का वो रखा हुआ है। इसमें होगा तो ज़्यादा अच्छा है। ये आज ही कैसा हो गया है, आपको तो खाली इसमें इमेजिन करना है। देख सकते हो ये दूसरी सर्विस का वो है। इसमें देखो भाई, एक तो ये मैंने बैग ऑक्टा ये टूट गया था इसका, ये मैंने डलवाया था। ये 28 रुपये कुछ का था, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो भाई ये स्कैम है ना, ये ब्रेक क्लीनर, थ्रोटल बॉडी ये और क्लीनिंग एंड फ्लैशिंग, ये भाई 2 चीज़ें इसमें मैंडेटरी हैं, ये आपको करवानी ही पड़ेंगी। ये चीज़ इन्होंने बोला था। और भाई ये भी नहीं है कि इसमें जो है ये खाली पर्सनल बोतल खाली एक बंदे के लिए हो। एक बड़ी सी बोतल होती है, उसमें जो थोड़ा थोड़ा 2-2 स्प्रे मार देते हैं भाई। उस चीज़ के तो कितने रुपए लेते हैं वो चीज़। और देखो आप 118 रुपये इसके ले रहे हैं ब्रेक क्लीनर की, और क्लीनिंग एंड फ्लैशिंग के ले रहे हैं 118 रुपये। करीब 230-235 रुपये तो खाली इसी चीज़ के ले रहे हैं जी महाराज। फिर भी जो है मेरा जो नेट है वो 230 रुपये का इसमें बिल इन्होंने बैठा ही दिया। पहले भी इनको पैसे दे दिए थे कि हाँ भाई मेरी 2 सर्विस इसमें इंक्लूड रहेंगी, और जो दूसरी में भी इनको फिर से जो है पैसे कुछ देने पड़े। और एक और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ इसकी। भाई वो था ना, वो बैग हुक्ता ये इसका टूट गया था। इसका जो बैग हुक्ता ना वो टूट गया था, आपने प्रीवियस वीडियो में देखा हो तो। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये सभी चीज़ें उसने कर दी, फ्लैशिंग व्लैशिंग जो भी थी सभी चीज़ें इसने सर्विस वगैरह कंप्लीट कर दी। अब आती है भाई गाड़ी को ले जाने की। करीब 7, हाँ 6:30-7 ऑलमोस्ट मेरे को बज गए थे, और उन्होंने टाइम दिया था 6 बजे का। तो उसमें भाई दिक्कत क्या आने लग गई ना कि सर्विस वगैरह डन हो गई। उन्होंने कहा भाई ले जाओ, ठीक है। तो मैं लेने के लिए हो गया, मैं चलो मैं चलता हूँ। तो उन्होंने थोड़ी जो अपनी जो टेस्ट ड्राइव होती है वो उन्होंने चेक करने के लिए गए। तो खाली ऐसा ऑप्शन तो इसमें आ रहा था, लेकिन जैसे वो चालू कर रहे थे ब्रेक दबा के और सेल्फ दबा के, तो जैसे ये अब जो बीप की साउंड करके जो ऑन हो रही है, और देखो जो चलने भी लग रही है। पहले ये बिल्कुल नहीं चलती थी ऐसे। उसमें दिक्कत क्या आ रही थी, ऐसे खाली ब्रेक, अभी तो मैंने स्टैंड पे लगा रखी है इस वजह से नहीं होगी। उसमें बिल्कुल एग्जैक्ट ये दिक्कत आ रही थी, ब्रेक दबा लो, इसके मोड को ऑन कर दो, लेकिन ऑन नहीं हो रही थी भाई। इसमें उन्होंने काफ़ी देर और उन्होंने समय लगाया, काफ़ी देर तक उन्होंने फ्लैशिंग वगैरह अपडेट पता नहीं क्या क्या करा। फिर उन्होंने एंड में भाई हाथ जोड़ लिए कि भाई आपको ये छोड़नी पड़ेगी। यानी क्या मैं छोड़नी पड़ेगी भाई, मैं कैसे जाऊंगा, मेरे लिए तो दिक्कत आ जाएगी। ऐसा हुआ क्या है इसमें कि मेरे को ये छोड़नी पड़ेगी। फिर भाई मैं भी मजबूर था, मैंने कहा चलो भाई अब नहीं हो रही तो अब छोड़नी तो भाई पड़ेगी। मैं भी क्या कर सकता था। इन्होंने मेरे से 1-2 दिन के लिए कहा कि छोड़ जाओ, मैं कल जो सुबह आपको बता दूंगा इसमें क्या प्रॉब्लम हुई है। मैंने कहा चलो ठीक है भैया। अब इन्होंने अगले दिन मेरे को बताया कोई सेंसर रहता है, वो पता नहीं कौन सा सेंसर बताया था यार, मेरे ध्यान से उतर रहा है। ECM सेंसर रहता है, पता नहीं कौन सा बॉक्स टाइप का रहता है, वो इसका ख़राब हो गया है। तो वो आएगा, ऑर्डर पे लगा दिया, वो आएगा और वो डलेगा इसमें जब इसकी जो प्रॉब्लम है वो सही होगी। नहीं चलो भैया अब क्या कर सकते हैं, नहीं कराओ। करीब मैंने 7 से 8 दिन हो गए इसको। फिर मैंने इनके पास कॉल किया
कि भाई क्या हुआ, मेरी उसका 7 से 8 दिन हो गए हैं, क्या दिक्कत आ रही है, हुई कि नहीं हुई, भाई हमको प्रॉब्लम वगैरह आ रही है बिना इसके। तो अरे भैया ऑर्डर पे लगा दिया, अभी नहीं आया, ये वो, इन्होंने कॉल काट देते थे इनके। फिर 2 दिन बाद फिर मैंने इनके पास कॉल किया कि भाई मेरे को बता क्यों नहीं रहे हो। मैनेजर वगैरह से मैंने रूड तरीके से बात करी, भाई क्या है, क्या दिक्कत है, कर क्यों नहीं रहे हो, कोई हराम में कर रहे हो, ये वो है, ये आपकी ये लिए इससे करो या फिर नहीं कर रहे हो तो मेरे को बताओ, मैं उस हिसाब से देखूँ क्या करना है मेरे को, क्या नहीं करना है। अरे सर हो जाएगी, ऑर्डर पे लगा दिया है, आने वाली है, 1-2 दिन और रुको, ये वो है, ये ठीक है। फिर कहीं से पता नहीं TVS की तरफ से कॉल आता है कि सर आपका ये ऑर्डर था जी, जो आपकी एजेंसी में पहुंच गया है, और जी वो है, आपकी जो स्कूटी है वो आज या कल में बन जाएगी। मैं ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भाई 1 से 2 घंटे बाद जो है एक सौभाग्य TVS मथुरा से कॉल आता है, जहाँ पे ये स्कूटी मैंने वहीं से खरीदी थी और वहीं पे इसकी जो सर्विस थी वो होती थी। तो उनकी तरफ से कॉल आता है कि सर आपकी जो स्कूटी है वो बिल्कुल रेडी हो गई है, तो भाई आप तो सर आप आइए और इसको ले जाइए, आपकी स्कूटी बिल्कुल रेडी है। मैंने कहा भाई मेरे मन में खुशी का माहौल नहीं, वाह यार हो गई, ठीक है यार, ये तो 2 घंटे में ही कर दी इन्होंने ऑर्डर के बावजूद। तो फिर मैं उधर गया, वहाँ पे मैं गया तो मैंने उनसे पूछा भाई इसमें क्या दिक्कत आई थी, वो मेरे को एक बार डिटेल में समझाओ। तो उन्होंने कहा अरे सर कुछ नहीं सर, इसमें जो है हमने जो है दोबारा से अपडेट वगैरह, फ्लैशिंग वगैरह जो होती है वो करी थी, जैसी वो करी आपकी जो ऑन हो गई, और सर आपका ऑर्डर भी जो है आ गया। तो मैंने कहा भाई इस चीज़ को आप उसी दिन या उससे अगले दिन ही कर लेते तो मेरे को इतनी दिक्कत क्यों आती। अरे सर सॉरी वॉरी पता नहीं क्या, सर आपको तो होने से मतलब है ना, आपकी स्कूटी तो हो गई, ये वो है। तो भाई फिर मैं भी उनसे कुछ ज़्यादा वो, मैंने कहा भाड़ में आने दो, चूल्हे में जाने दो, मेरी ये तो ठीक हो गई, पर इस चीज़ को मैं जो है अपने ऑडियंस को ज़रूर बताऊंगा। तो भाई यही था मेरा TVS iQube का जो है एक्सपीरियंस, TVS सौभाग्य मथुरा से, क्योंकि भाई मथुरा की मेन डीलरशिप है। तो भाई दूसरी चीज़ बताऊँ मैं आपको, बहुत लोग मेरे से ये पूछ रहे थे कि भाई अब तक का आपका कैसा एक्सपीरियंस है। भाई मैं आपको बता दूं, मैंने अभी तक कम से कम 8,858 किलोमीटर चला दिया, लेकिन मेरे को 1% दिक्कत नहीं आई। बस मैं थोड़ा सा जो डिसअपॉइंट हुआ हूँ ना, बस खाली इसकी जो सेकंड सर्विस है उससे हुआ हूँ। और भाई मैं आपको एक मेरे को प्रॉब्लम आ रही है इसमें, वो ये प्रॉब्लम है, इसकी जो चाबी है ना वो देखो ऑन है बिल्कुल, और जो निकल आई अब भी ऑन है। भाई एक तो मेरे को ये इसमें दिक्कत आई है, और तो कोई ऐसी दिक्कत है नहीं है, खाली मैं इन्हीं चीज़ों से थोड़ी जो हल्की हल्की चीज़ें हैं, ऐसे जिस चीज़ का ये जो साइड मिरर है ये थोड़ा हिलता है, ये एक जगह पे अब अपनी जो एग्जैक्ट पोजीशन है उस पे नहीं टिकता है, तो ये छोटी मोटी दिक्कत है। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही चल रही है। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।